तथा उनके भाई मुक्त सिंह को 24 अक्टूबर 1907 को केंद्रीय खालसा अनाथालय में भर्ती करा दिया। जब उन्हें अमृत चखाकर सिख धर्म स्वीकार कराया गया तो दोनों भाइयों को नए नाम भी दिए गए। शेर सिंह को नाम मिला उधम सिंह और मुक्त सिंह को साधु सिंह नाम दिया गया। अनाथालय में ही उनके भाई साधु सिंह की भी देहांत हो गया। अब पूरी दुनिया में शेर सिंह का कोई नहीं था। यह सदमा बहुत ही विचलित कर देने वाला था। अनाथालय में उन्होंने कई कलाओं और शिल्प में महारत हासिल की। मैट्रिक पास करने तक वो अनाथालय में ही रहे। 1918 में उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी वह वहीं पर मौजूद थे। अनाथालय के अपने कई साथियों के साथ वे सभा में आए लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उनके मन में बेहद गुस्सा भरा हुआ था। उनके जीवन में इससे नया मोड़ आ गया। उन्होंने अनाथालय छोड़ दिया और राजनीति में कूदकर वे समर्पित क्रांतिकारी बन गए। उधम सिंह जी ने एक बार एक मारे गए व्यक्ति की लाश उठाने के लिए कर्फ्यू का उल्लंघन किया और इसमें वे खुद घायल हो गए। इस घटना के बाद वे अफ्रीका चले गए और वहां से एक के बाद एक कई देशों में घूमते रहे। उनका अंतिम लक्ष्य डायर तक पहुंचना था। हत्याकांड के बाद डायर को इंग्लैंड भेज दिया गया था, इसलिए उधम सिंह भी इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे। 1920 में वे अफ्रीका होते हुए नैरोबी पहुंचे। अमेरिका जाने की उनकी कोशिश नाकाम रही। वे फिर से भारत आ गए और उन्होंने फिर से अमेरिका जाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई। अमेरिका में ये गदर पार्टी के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। भगत सिंह के आग्रह पर वो अपने कुछ साथियों के साथ रिवॉल्वर और गोला बारूद लेकर जुलाई 1927 में भारत लौटे। ये खबर पुलिस को लग गई और 30 अगस्त 1927 को इन्हें अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई, लेकिन 4 वर्ष बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया। जेल में होने के कारण वे उस दौर की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर रहे। वे जेल में पड़े थे और बाहर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद पूरी सक्रियता से लगे थे। उस दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जेपी सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। उधम सिंह ने इन महान क्रांतिकारी के पथ चिन्हों पर चलने का निर्णय किया। भगत सिंह और उनके बलिदानी साथियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का निश्चय किया। वे क्रांतिकारी और कवि राम प्रसाद बिस्मिल के बहुत बड़े प्रशंसक थे। बिस्मिल ने कई क्रांतिकारी रचनाएं लिखी थीं। उधम सिंह उनकी रचनाएं गाया करते थे। उनकी पसंदीदा गज़ल थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर